पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन उसी के साथ मईशत जुड़ी हुई ना। मईशत में फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर डिसीजंस ठीक लिए जाएं या कुछ रिलीफ दिया जाए उस सेक्टर को जो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा सकता है, तो बड़ा कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पावर लूम्स फैसलाबाद के अंदर, टेक्सटाइल हब ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ा पोटेंशियल है जहाँ से एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, हम कमा सकते हैं रेवेन्यू। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है कि पावर लूम्स वहाँ पर बंद हो रही हैं, महंगी बिजली है, धागा महंगा है, हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हड़ताल भी जारी है पिछले काफ़ी दिनों से फैसलाबाद में। खैर, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ हैं, होइजरी एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक सदर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़िया साहब, आपने वक्त दिया। सूरत हाल है क्या, ज़रा हमें समझा दीजिए। जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि महंगी बिजली की वजह से ना तो आप कंपीट कर सकते हैं दुनिया के साथ इतनी महंगी प्रोडक्ट बना के, इतनी महंगी बिजली की वजह से, और फिर दूसरा यहाँ पे अनइंटरप्टेड बिजली तो मिल रही है, लेकिन उसमें जो ऐलानात थे रिलीफ के, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं 10 रुपए का रिलीफ दूंगा, वो मिला है अभी तक आपको? देखिए, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा, कोई भी कारोबार चलाने के लिए सबसे पहले आपको लिक्विडिटी क्रंच जो सामना है वो इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है। लिक्विडिटी क्रंच क्या है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो IMF की जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बावजूद ये डबल डिजिट पे है, 19 रुपए पे है। आजकल कोई भी टेक्सटाइल का कारोबार ऐसा नहीं है जिसके अंदर 5 से 7 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो। तो मुझे बताएं कौन सा बेवकूफ होगा जो बैंक से जाके लोन उठाएगा, 19 रुपए इंटरेस्ट रेट पे लेगा और 5-7 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। सबसे पहले तो यहां से ही हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी तबाही शुरू होगी। अगली बात आ जाती है बिजली की। बिजली पूरे खित्ते के अंदर बांग्लादेश में सस्ती है, इंडिया में सस्ती है, पाकिस्तान में 16 सेंट के ऊपर इंडस्ट्री को बिजली पड़ रही है और ये कभी भी वायबल नहीं है। हमेशा वायबल रेट जो है वो 6 से 9 सेंट के इन बिटवीन है। और 6 से 9 सेंट की जो बात है, हमारी गुज़िश्ता से गुज़िश्ता हुकूमत लाइक PDM पिछले साल के निकाल के उसे पिछली जो हुकूमत थी उसके अंदर गवर्नमेंट से हमने एक ही मुतालबा किया था कि खुदारा अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल को चलाना है तो बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो, रिफंड्स हमारे ऑन टाइम दो। ये चीज उस गवर्नमेंट को समझ आ गई, उन्होंने हमारी डिमांड्स को मान लिया। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? 6 सेंट के से लेकर PTI की। अच्छा, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये बेसिकली ये फॉर्मूला उनके पास भी नहीं था। असद उमर साहब इस शहर में आए थे, जब हमने उनसे डिमांड की थी कि हमें बिजली का ये रेट दे दें, उन्होंने वो डिमांड हमारी मानी। इसी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जब डिमांड मान ली गई, आपके पास उसका रिजल्ट ये है कि उनका दौरे हुकूमत खत्म होने पे पाकिस्तान की टेक्सटाइल और दूसरी एक्सपोर्ट मिला के $32 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट थी। आज टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो $20 बिलियन से नीचे गिर चुकी है। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 22, 23, 24 के करीब है। क्या गवर्नमेंट को ये नंबर नजर नहीं आ रहे? उसके बाद अगर बात की जाए लिक्विडिटी क्रंच, उस गवर्नमेंट में हमें 72 घंटों के अंदर रिफंड मिल रहे थे, ऑटोमेशन का सिस्टम था। आज वो सिस्टम खत्म हो गए, 4 से 5 महीने के ऊपर सेल टैक्स के रिफंड मिल रहे हैं। और जब इस तरह की सूरत हाल होगी, आपका इंटरेस्ट रेट कहां पे है? आपकी महंगी बिजली 16 सेंट के ऊपर है, आपकी गैस के रेट ऊपर है, आपके पास अवेलेबिलिटी और लिक्विडिटी क्रंच का आपको सामना है। ये तमाम रिसोर्सेज को जब एक्यूमुलेट करें तो आपका इन्फ्लेशन रेट पूरे खित्ते में इस टाइम पे सबसे ज्यादा है। और आप जाके मुकाबला करें बांग्लादेश का, बांग्लादेश के ऊपर क्राइसिस आया, अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की लिए निकली और अनफॉर्चुनेटली हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे। और आने वाले वक्तों में हमें कहीं से ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे साथ इंदिया है, ना ही गवर्नमेंट ने हमें कोई रिलीफ का वादा किया है। वजीर आला रिलीफ का वादा किया तो था उन्होंने 14 रिलीफ का वादा मैं आपको बताता हूं, 10 रुपए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट के बाद अनाउंस किया, वो आज दिन तक वादा वफा नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब ने उन्होंने कहा जी IMF की कंस्ट्रेंट है, हमारी मजबूरी है। वजीर आला पंजाब ने 14 रुपए का अवाम को रिलीफ दिया है, हम अप्रिशिएट करते हैं। क्या अवाम को ये 2 महीने का टेम्परेरी रिलीफ दे के वजीर आजम पाकिस्तान भी अगर चाहें, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से कुशन निकाल के अपनी इंडस्ट्री को भी ये रिलीफ दे सकते हैं। और अगर वो रिलीफ देंगे, ये इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, मजदूर को रोजगार मिलेगा। अदरवाइज आप मजदूर सड़कों पे है। फैसलाबाद का इस टाइम पे क्राइम रेट आप चेक करें कि पिछले साल में और इस साल में कितना फर्क आ गया, क्योंकि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। बिजली के बिलों के लिए वो हमारे पास आते हैं कि हमारी किस्तें करवा दें या हमें पैसे दे दें ताकि हम अपने बिजली के बिल अदा करें। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह की सूरत हाल में जहां पे इन्फ्लेशन इतना हाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है, आपके कोई भी चीजें जो है वो पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई इस तरह की वाज़ह पॉलिसी नहीं है। और पॉलिसी इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली है ही कोई नहीं। 1 साल के लिए पॉलिसी आती है, नई गवर्नमेंट आती है, चेंज कर देती है। हमारा किसी गवर्नमेंट से काशिफ भाई कथा कलामी माफ
شفاف میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک سائڈ پر آپ بڑا اچھا اقدام کو کہہ رہے ہیں کہ 14 روپے مریم نواز نے پورے پنجاب کے لیے دے دیا ہے, لوگوں کے بلوں میں 10-12 ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, اور دوسری سائڈ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل حالات خراب ہے. مجھے تھوڑا آسان زبان میں سمجھائیں یہ 14 روپے سے کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ دیکھیں 14 روپے کا ریلیف جو ہے وہ انڈسٹری کو نہیں دیا, 14 روپے کا ریلیف عام عوام کو دیا, اور وہ صرف 2 مہینے کے لیے ہے. انڈسٹری تب چلے گی جب آپ کا 9 سینٹ کا ریٹ ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں جو بجلی کا ریٹ ہے ہمیں خدا را وہ دے دو, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ہماری جو ایسوسیشن ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 9 سینٹ کی بجلی دی تھی, آپ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی 1 سال کے لیے دیں. اگر ایکسپورٹر آپ کا $50 بلین پہ ایکسپورٹ نہ لے کے جائیں, جتنا آپ نے ریلیف دیا ہم سے سال بعد ہمارے پیسوں میں سے کٹوتی کرے اور واپس لے لے, تو اس سے بڑی ڈیل کیا ہم آفر کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا نقصان ہے گورنمنٹ کا؟ لیکن یہ کہ انٹینشن اور ڈائریکشن جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم اسی طرح ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سفر کرتی رہے گی. مزدور سڑکوں کے اوپر نکلنا چاہ رہا ہے. گوہر اجاز صاحب آئے, آئی پی پیز کا آپ نے ابھی جو فگر دیا 1 سال, آپ نے کہا کہ ہمیں آپ کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق اس ریٹ کے اوپر آپ کو اگر مل جائے بجلی یا گیس کے ٹیرفز, تو کتنی ایکسپورٹ آپ کہہ رہے ہیں, کتنے $بلین کی؟ دیکھیں پاکستان میں ریکارڈ ایکسپورٹ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں $32 بلین کی ہوئی. دیٹس مین کہ پاکستان کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے $32 بلین کی. اور جب یہ پہیا چل رہا تھا لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی نئی مشینوں میں. ہمارے پاس $32 بلین سے زیادہ کی کیپیسٹی موجود ہے. دیٹس مین کہ اگر ہمیں سازگار ریٹ, سازگار ماحول, انفلیشن ریٹ اگر مناسب ملے, ہم یہ $32 بلین سے اٹھا کے $50 بلین پہ اس ایکسپورٹ سیکٹر کو لے کے جا سکتے ہیں. تو پاکستان آئی ایم ایف سے یہ $3-4 بلین کے جو ہم ان سے قرضے مانگ رہے ہیں, تو کیا میں وہی کہنے لگا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. ایکچولی پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا, جو ایک ڈالرز کے لیے ناک سے لکیریں نکلواتی ہے IMF ہماری. یہاں پہ اتنا پوٹینشل پڑا ہوا ہے کہ اگر وہ بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے دور میں $32 بلین فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کما کے دیے, تو بالکل ٹھیک ہے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, لیکن یہ جو پیسے ہم نے کمانے ہیں نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ایک ویژن ہونا چاہیے. اور بہرحال بٹ صاحب تجربہ کار حکومت تو ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا باجوہ بھائی, اگر سیاسی سارے بندے جتنے سیاستدان ہیں, میں قسم کھا کے ایمانداری سے کہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم پہ, اگر تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ عمران خان یہ سب بیٹھ کر فیصلہ کریں, ملک ترقی کرے گا, ورنہ پھر سپرد خدا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک طرف وہ سب مل کے بیٹھنے چاہیے, لیکن وہ جو سب سے بڑا پولیٹیکل اس میں کیا کہنا چاہیے پلیئر ہے, اس کے ساتھ اب بیٹھنا تو دور, آپ اس کو ملٹری کورٹس میں ملٹری کی تحویل میں دینا چاہ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. خیر تجربہ ہی ہے بھائی, کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. اجازت دیں, آپ نے پروگرام دیکھا. اللہ حافظ.